और एम्स गलत फहमी में जो राजनीति कर रहे हैं, एम्स बनेगा दरभंगा में ही कितना भी ये लोग साजिश कर ले, एम्स अब कहीं वापस नहीं होगा। यह नरेंद्र मोदी जिला का केंद्र है, जिसमें 6 महीना और 6 महीना सूखा के कारण न कोई यहाँ पर उद्योग ही है और न कोई यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ही है। इस देश के अंदर सबसे अधिक लोग यदि कहीं का बीमार पड़ते हैं तो है क्षेत्र मिथिला का, उत्तर बिहार का, क्योंकि यहाँ के पानी में आर्सेनिक भी अधिक है। इसको देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नवभारत के विश्वकर्मा जो नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, उन्होंने 15-16 के बजट में ही बिहार में दूसरा एम्स का निर्णय लिए। पूर्व में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी पटना में एम्स का निर्माण करवाए और दूसरा एम्स मिथिला के केंद्र दरभंगा में हो, यह मंशा केंद्र की सरकार की थी। लेकिन बिहार सरकार अनदेखी करते करते लास्ट आवर में जब केंद्र सरकार की दबाव बढ़ा तो इन्होंने दरभंगा DMCH अपग्रेड का प्रस्ताव भारत सरकार को देने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री DMCH इसलिए प्रस्ताव करके दिए नीतीश कुमार जी, जो भारत सरकार इसको खारिज कर देगी और फिर हम एम्स न बनाएंगे। वही हुआ। जब हम 19 में सांसद के रूप में गए तो पहला प्रश्न मैंने लोकसभा के भीतर उठाने का काम किया। जो दरभंगा DMCH में 1946 में 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया दरभंगा महाराज के द्वारा दान स्वरूप दिया गया था, तो हम कहे जो यहाँ पर 200 एकड़ में एम्स भी बन जाएगा और 100 एकड़ में DMCH भी रह जाएगी। जब भारत की सरकार DMCH को रद्द किया तो बिहार के मुख्यमंत्री से हमने इनके एक अन्य वार्ड में आकर के मिले और हमने सलाह दिया जो एम्स आप बाहर न जाने दें, राज्य के बाहर। एक तो 60 वर्ष की सरकार इस देश में एक एम्स बनाने का काम किया और उत्तर बिहार के केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एम्स दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ निःशुल्क जमीन देना पड़ेगा और मिथिला के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो आप 200 एकड़ जमीन दें। इन्होंने कहे जो ठीक है आप लगे, हम जमीन दिए। तब सरकार में बिहार में हम भी इनके सहयोगी में थे और जब यहाँ पर 200 एकड़ जमीन की बात हो गई तब भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कैबिनेट से 15 सितंबर 2020 1264 करोड़ 750 बेड निर्माण का निर्णय लिया। उसमें से 81 एकड़ जमीन लो लैंड का था, तो हम लोगों ने प्रयास करके हमारे वित्त मंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी थे और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी थे, तो परिश्रम करके 13 करोड़ की राशि से हमने 81 एकड़ की भूमि में मिट्टी का काम संपन्न करवा दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने कहा जो आप यहाँ पर
निदेशक हमको दें, डायरेक्टर दें, ताकि आगे का काम हम लोग प्रारंभ कर सकें। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर डायरेक्टर नियुक्त कर दिए और यहाँ के जो डीएमसीएच के प्राचार्य, सुप्रिंटेंडेंट, यहाँ के अधिकारी स्टाम्प पर हस्ताक्षर करके हैंड ओवर भारत सरकार को, एम्स के डायरेक्टर को सौंप दिया। जब 81 एकड़ हैंड ओवर हो गया, अब उस पर टेंडर का काम, बाउंड्री वॉल का शुरू होने वाला था। यहाँ पर 100 MBBS की बच्चों की पढ़ाई का प्रक्रिया भारत सरकार शुरू कर दी। तब जब अलायंस से हम लोग अलग हुए हैं, तो समाधान यात्रा के क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है जो यहाँ पर एम्स नहीं बनेगा। और उससे पहले उन्हीं के महागठबंधन के एक पूर्व विधायक जी आप लोगों को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हो गई है और कैबिनेट में अविलंब निर्णय होने जा रहा है, अशोक पेपर मिल में एम्स का निर्माण होगा। अब मुख्यमंत्री जी का कैसा कैबिनेट है जो पूर्व विधायक प्रेस करके बोल रहे हैं, तो यह निर्णय होने जा रहा है, आश्चर्य की बात है। और फिर जब पता चला जो अशोक पेपर मिल कोर्ट के चक्कर में झेल रहा है और लो लैंड वहाँ पर है, वहाँ पर बाढ़ क्षेत्र इलाका है, एम्स का निर्माण नहीं हो पाएगा, तब समाधान यात्रा में शोभन की बात इन्होंने की। और शोभन का जब मुख्यमंत्री जी निर्णय करके जाते हैं, तो महागठबंधन के ही कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर आदरणीय प्रेमचंद्र मिश्र जी विधान परिषद में इस विषय को उठाते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, यह निर्णय आपका गलत हुआ है और लो लैंड है, इसमें एम्स बन ही नहीं सकता है। यह बात कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र जी ने कहा विधान परिषद में। और फिर इतना ही नहीं हुआ, इनके दल के और महागठबंधन के 19 माननीय सांसद अपने लेटर पैड पर हस्ताक्षर करके और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार को लिखते हैं, जो यह तो लो लैंड है, इसमें तो एम्स का निर्माण हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको सहरसा कर दें। अब हम इस पर यह कहना चाहते हैं, जब माननीय राज्यसभा के सदस्य श्री रामनाथ ठाकुर जी इस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो समस्तीपुर के लोगों को दरभंगा एम्स बनने से लाभ होगा या सहरसा बनने से लाभ होगा, सोचने की बात है। और फिर झारखंड के राज्यसभा के सदस्य भी इस पर करते हैं हस्ताक्षर, और तमाम उनके लोग पूरे राज्य के इस पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को देते हैं। और जब बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी भेजते हैं वहाँ पर जो शोभन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को, तब वहाँ से टीम आती है और केंद्रीय टीम आकर के जब इसका जांच रिपोर्ट यहाँ से भेजने का काम किया ही नहीं, उससे पहले यहाँ के एक माननीय ने लिख करके सीधा सीधी देते हैं, जो केंद्रीय टीम संतुष्ट होकर के गया और सारे अखबार में भी छपता है, जो केंद्रीय टीम यहाँ से संतुष्ट होकर के ये कैसे समझ गए। एक पूर्व विधायक देते हैं निर्णय अपने, जो मुख्यमंत्री कैबिनेट कर रहे हैं, एक केंद्रीय टीम आने के जस्ट प्रार ये निर्णय सुनाते हैं, अखबार में छपता है, जो यहाँ से संतुष्ट हो, अखबार लिखता है, फेसबुक पर लिखते हैं, जो सारे लोग संतुष्ट होकर के गए। हम ये जानना चाहते हैं ये सब क्या हो रहा है। राजनीति यदि नहीं हो रही है तो क्या हो रही है? आपने ठीक ही कहा, यह राजनीति ही हो रही है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले थे शिलान्यास के लिए, नरेंद्र मोदी जी,
नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने दरभंगा नहीं आवे, इसी का एक साजिश हुआ। नरेंद्र मोदी जी को पचा नहीं पा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से जवाब जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी बतावे, जो 19-19, 20-20 सांसद बिना आपके सलाह से कैसे लिख करके दे देंगे जब आप निर्णय करते हैं यहीं पर हो, और वही लोग देते हैं लोलैंड है, तो बच क्या जाता है। अब इससे दुर्भाग्यपूर्ण की विषय क्या है, जहां उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी इस एम्स से लाभ लेने वाला है, पश्चिम बंगाल के 14 जिला के लोग लाभ लेंगे, और सटे हुए बंगाल के 6 जिला के लोग इससे उपकृत होने वाले थे। और सिक्किम के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पकड़ने आए तो उन्होंने कहा जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। अब ऐसे लगभग 15 करोड़ आबादी इस क्षेत्र के, जो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक समस्या नरेंद्र मोदी सॉल्व करने जा रहे थे, और कैबिनेट करके राशि दे दी। और जब वहां पर 73 एकड़ जमीन दरभंगा DMCH का कब्जा हो गया, जब हमने नापी करवाया तो 227 एकड़ ही है, तो 73 एकड़ इनका कब्जा हो जाता है, तो इसको ही पसंद करते हैं। और 81 एकड़ जमीन में एम्स बनेगा और 15 करोड़ लोगों को जनहित में लाभ मिलेगा, तो ये कहते हैं जो इसमें फ्लाईओवर हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको चेंज करके हम आप नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, यदि फ्लाईओवर में जो राशि लगेगी, क्या दरभंगा जिला और ये 15 करोड़ जो जनहित में होगा उसका हक है कि नहीं है। अभी 1 करोड़ 2 लाख 1,02,000 करोड़ बजट में प्रावधान भारत सरकार ने किया। यदि यहाँ पर कुछ राशि एम्स को देखते हुए जनहित में राज्य सरकार को लगाना पड़ता है, तो फिर इसके साथ बेईमानी क्यों। अभी तक महागठबंधन में जितने दल हैं, कांग्रेस, राजद, जदयू के लोग, अनेक दल के लोग बतावें कि इस दरभंगा में आप तो जमीन खरीद करके बना नहीं सकते। आज तक तो कोई यहाँ का विकास जमीन खरीद करके भवन दे करके आप बड़ा बड़ा उद्योग कारखाना तो किए ही नहीं। लेकिन आज यदि भारत सरकार यहाँ पर एम्स गरीबों के लिए दिया है, अब उसको लटकाने भटकाने का काम आप कर रहे हैं, जो कहीं से औचित्य नहीं है। हम इस विषय को लेकर के लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से जो 81 एकड़ की भूमि है उस पर कार्य प्रारंभ यदि आप ना कराते हैं और रेस्ट जमीन न देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी कहे हैं, तो दरभंगा में तो आंदोलन हर बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इस विषय को लेके हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उत्तर बिहार में जो आग सुलगेगी उसको फिर बिहार सरकार बुता नहीं सकती। हम यह नीतीश कुमार जी को जनाना चाहते हैं, ऐसा गलती ना करें, जनहित में एम्स का निर्माण होने दें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर जमीन 81 एकड़ में मिट्टी का भराई हो गया, अविलंब इसको प्रारंभ करावे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे करके और यहाँ पर शिलान्यास कराने का काम करें, और आगे का काम आप चलने दें। यही हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के सरकार, मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहे हैं। आप महाजुमला तो ठीक ही कहेंगे, क्योंकि 20 साल सांसद के रूप में उन्होंने यहाँ पर काम किया है, और जहाँ पर वो रह रहे हैं, यदि उसी पंडा सराय 18 नंबर गुमती पर एक ओवर ब्रिज बना देते, 21 नंबर गुमती चट्टी पर ओवर ब्रिज बना देते, तो उतना भी उनसे नहीं हुआ। उन्होंने जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे उस समय में ये मंत्री थे भारत सरकार में, और शिलान्यास आप लोगों के समक्ष लहरियासराय मुजफ्फरपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन तारालाही में शिलान्यास करवाए थे। कहाँ गया वो शिला पाठ? नरेंद्र मोदी का जुमला है, और आपका क्या है? आपने तो इतना लंबा समय में कुछ कर नहीं पाए इस दरभंगा के लिए।
आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दरभंगा में क्या दिए हैं, क्या किए हैं, वो फिर हम बाद में बताएंगे और आप लोगों से कहीं अपेक्षित नहीं है। आज अनेक विषय भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दरभंगा में विकास काम करने का काम किया है, चाहे एयरपोर्ट हो, एम्स हो। अरे हम तो इतना कहेंगे आपके माध्यम से, आज स्वास्थ्य विभाग पर हम लोग बोल रहे हैं 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण भारत सरकार ने कराई, और सिर्फ पार्किंग और पानी के अभाव में आज 3 साल से 5 डॉक्टर डीएमसीएच में बैठा हुआ है। ये सरकार, निकम्मी सरकार, जो स्वास्थ्य व्यवस्था में राजनीति कर रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। तो इसके लिए तो वही लोग धरना प्रदर्शन न करें। और आज क्या हो रहा है, उसका ओपीडी चालू नहीं हो रहा है, किसके चलते? पानी और पार्किंग के चलते। हमने किया है वहाँ पर पानी का इंतजाम किया है, लेकिन बिहार सरकार पूरी फेल्योर है। इसको कहीं उत्तर बिहार, मिथिला, दरभंगा के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जब मतलब नहीं रहा तब न 88 साल बाद कोसी पर रेल महासेतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। असल है अटल बिहारी वाजपेयी निर्मली भवत्याही बना करके जोड़ने का काम किए हैं। अब न दोहरीकरण का काम चल रहा है, समस्तीपुर और दरभंगा 200 करोड़। तो कुल मिलाकर के आज एम्स पर ही रहने दीजिए, फिर हम लोग बैठेंगे और केंद्र की योजना पर भी हम लोग बात करेंगे। काशी जनता पूछ रही है, 81 एकड़ जमीन आपके पास है, तो फिर उस पर शिलान्यास क्यों नहीं करवाया जाए? यही तो दुर्भाग्य है ना। राज्य की सरकार आप देखे होंगे, जो अपने कैबिनेट करके शोभन के तरफ डाइवर्ट करने का काम किया। राज्य सरकार सहयोग कर नहीं रही है जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हो। नीतीश कुमार जी का मनसा साफ नहीं है, और माननीय विधायक जी अभी यही विषय आपको कहे भी कि भाई इनका मनसा रहता तो आज एम्स बन के तैयार हो गया रहता, लेकिन इनका मनसा साफ नहीं है। 81 एकड़ भूमि तो आपका है एम्स का, उस पर क्या होगा? वो तो नहीं लौटाया गया, वो तो आपका है एम्स का। उस पर शिलान्यास कराइए, काम शुरू कराइए। अरे शिलान्यास कराएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका दायित्व बनता है। और जब तक ये सहयोग नहीं करेंगे, अरे सिर्फ इनको तो निःशुल्क जमीन देना है, सारा विषय तो भारत सरकार को, भारत सरकार सारा प्रोसेस कर दिया और वहां से डाइवर्ट कर दिए, और डाइवर्ट कर दिए तो आने वाला 24 में इनको पता चलेगा, 0 पर ये आउट हो जाएंगे। और 25 में भी बिहार में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को बनाएंगे अपना। और एम्स गलत फहमी में जो राजनीति कर रहे हैं, एम्स बनेगा दरभंगा में ही, दरभंगा में ही, दरभंगा में ही। कितना भी ये लोग साजिश कर ले, एम्स अब कहीं वापस नहीं होगा। यह नरेंद्र मोदी का निर्णय है। नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है जो उत्तर बिहार गरीबी से जूझ रहा है, मुंबई, दिल्ली, दरभंगा, हैदराबाद, अहमदाबाद, अनेक महानगर में इलाज करने के लिए लोग भटक रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कह दिया है, राशि दे दिया है, तो एम्स बनेगा ही बनेगा। हम 300 एकड़